स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल या कम्युनिटी या ओबीसी, तो सब में कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक जरूर मिलता है और इससे ऑप्शनल क्वेश्चन में भी बहुत हेल्प मिलती है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में क्या पढ़ते हैं कि जो वैक्सीन होती है वो कब, कहाँ, किस टाइम पे, कितनी दी जाती है। तो ये वैक्सीन जो होती हैं वो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब होने से बचाने के लिए लगाई जाती है। तो इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, डिजीज से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक करके। तो इम्यूनाइजेशन 3 कैटेगरी में है। सबसे पहला आता है प्रेगनेंसी, देन आता है इन्फेंट, देन आता है चिल्ड्रन। तो हम बात करेंगे एक एक करके। पहले हम बात करेंगे प्रेग्नेंट लेडी की। अब आपको इतने अच्छे से याद होना चाहिए ये, ठीक है, कि आपको कोई भी कभी भी पूछे आपको याद हो, तो उसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं ये क्या है वैक्सीन। वैक्सीन को हम किससे डिनोट करेंगे? क्या क्या कुछ तो होगा, तो ये है वैक्सीन। ओके, व्हेन टू गिव मतलब कब, ठीक। देन डोज मतलब कितना, हाउ मच कह सकते हो। ओके, देन रूट मतलब कैसे। ओके, देन साइड मतलब कहां। बच्चों बस आपको क्या याद रखना है? क्या, कब, कितना, कैसे, कहां। सीन, व्हेन टू गिव, डोज, रूट एंड साइट। अब हमने बात की जैसे टीटी फर्स्ट की। जैसे पता चला कि ईयरली इन प्रेगनेंसी, मतलब जितनी जल्दी हो सके प्रेगनेंसी कन्फर्म होने के बाद टीटी फर्स्ट लगवा लेना चाहिए। कितना? 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में। ठीक है, इंट्रामस्कुलर आईएम है, इंट्रामस्कुलर यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगेगा। कहाँ लगेगा? अपर आर्म में। चलो एक डोज तो लग गई। देन डॉक्टर ने क्या कहा कि 1 महीने बाद फिर आना, टीटी सेकंड लगेगा। टीटी फर्स्ट जब लगा उसके 1 महीने बाद या फिर 4 हफ्ते बाद क्या लगेगा? टीटी सेकंड। सेम वही तरीका, सेम उसी जगह पे। तो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में। जैसे कि मान लो टीटी जो फर्स्ट है वो लग गया 16 वीक पे, 16 हफ्ते पे, तो टीटी सेकंड कब लगेगा? 20 वीक पे, 4 हफ्ते बाद। तो ये क्लियर हो गया टीटी फर्स्ट एंड टीटी सेकंड। देन हम बात करेंगे टीटी बूस्टर की। इफ रिसीव 2 टीटी डोज विद इन द 3 years ऑफ प्रेगनेंसी। अब यहाँ बात करेंगे बूस्टर की। तो टीटी का मतलब जो है टेटनस टॉक्सॉइड। ओके, यहाँ हम जब बूस्टर की बात करें तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब प्रीवियस पहले 3 साल में अगर प्रेगनेंसी के दौरान 2 डोज यानी फर्स्ट सेकंड लग चुका है, तो अब क्या लगेगा? उनको बूस्टर लगेगा। ठीक है, अब इसमें आपने टीटी 1 देखा, टीटी 2 और टीटी बूस्टर। आपको क्या याद रखना है? बस व्हेन टू गिव यानी कब। पहला क्या है? जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होगी। दूसरा क्या है? टीटी फर्स्ट के 4 हफ्ते बाद। तीसरा क्या है? अगर 2 टीटी प्रेगनेंसी में लग चुकी 3 साल के अंदर, तो फिर बूस्टर दिया जाएगा। और यहाँ पे हम 3 चीज की बात करेंगे, कितना, कैसे और कब, कहाँ। कितना, कैसे और कहाँ, तो सेम तीनों में वही है। 0.5 ml होना चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए कितना और कहाँ, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो 0.5 ml, 0.5, 0.5 सेम। आईएम 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 यानी इंट्रामस्कुलर, अपर आर्म अपर आर्म अपर आर्म। तो आपको प्रेगनेंसी में याद करने वाली चीजें बस क्या है? टीटी 1, टीटी 2, टीटी बूस्टर और कब देते हैं। बाकी सब एज यूजुअल सेम है। तो अब बात करेंगे इन्फेंट की। किनको? इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट फेज कब होता है? बर्थ से लेके 1 year ऑफ एज तक हम क्या कहते हैं उसको? इन्फेंट। तो इन्फेंट में जब बात करेंगे तो वैक्सीन, फिर वही बात होगी कि मतलब क्या, कब, कितना, कैसे और कहाँ। सबसे पहला आता है बीसीजी। बीसीजी जो कि ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। ये कब दी जाती है? तो सबसे एट बर्थ पे, मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे, या फिर उसके 1 साल तक दे सकते हैं, बट कोशिश की जाती है कि बर्थ पे दे दिया जाए। ईयरली एज पॉसिबल टिल 1 year ऑफ द एज। फिर हम बात करेंगे कितना। तो ये आपको सबसे याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसका डोज और इसका रूट, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू वो इसी बेस पे आते हैं कि जो बीसीजी है वो कितना ml दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, यानी रूट कौन सी होती है।
तो हम यहाँ बात करेंगे 0.05 ml। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 0.5 ml बाकी सब में पढ़ा है अभी, जैसे प्रेगनेंसी में पढ़ा। 0.05 ml अंटिल 1 मंथ। अगर बच्चा 1 मंथ तक का है जन्म से लेके, तो वहां पे 0.05 ml देंगे, और 1 मंथ के बाद अगर दिया जा रहा है तो वो होगा 0.1 ml। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि 0.05 ml कब देते हैं, 0.1 ml कब देते हैं। तो क्लियर कर लो आप कि 0.05 ml कब देते हैं, 1 मंथ तक। उसके बाद अगर बीसीजी का डोज दिया जा रहा है तो वो 0.1 ml होगा। देन बात करेंगे रूट की, तो इंट्राडर्मल आईडी आपको याद रखना है, इंट्राडर्मल। ठीक, और लेफ्ट अपर आर्म में। ठीक, क्योंकि बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो स्कार बना देता है। फिर बात कर रहे हैं हम किसकी, ओपीवी जीरो। ओपीवी जीरो मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन की जो 0 डोज है वो कब देते हैं, तो ये भी सेम एट बर्थ, जन्म के समय, और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 15 डेज ऑफ एज। या तो बर्थ पे, या तो जितना जल्दी हो सके अंटिल 15 दिन तक जब एज होती है बच्चे की, तब तक दे देना चाहिए। कितना, 2 ड्रॉप्स। तो हमेशा 2 बूंद जिंदगी की सुना है आपने, तो वो 2 बूंद यही है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो 2 ड्रॉप्स ओरल और ओरल, क्योंकि इसको हम ड्रॉप के फॉर्म में ओरली ही देते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे 0 तो दे दिया, तो अब 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 होगा, तो जैसे यहाँ पे हम देंगे 6, 10 एंड 14 वीक्स पे। 1, 2, 3, 6, 10, 14 इतना याद रखना है। यानी फर्स्ट डोज 6 पे, सेकेंड 10 पे, थर्ड 14 वीक्स पे, और ये हम 5 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, 2 ड्रॉप्स ओरल एंड ओरल। एक चीज और क्लियर कर दूं कि ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ओपीवी, ठीक है, जिसको हम पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं, इसको सिर्फ 1 डोज देना सफिशिएंट नहीं होता है। अगर किसी बच्चे में सिर्फ हम 1 डोज देकर सोचे कि वैक्सीन तो मिल गई ना, अब तो कुछ नहीं होगा, तो गलत है। हमें एटलीस्ट 5 डोज ओरल पोलियो वैक्सीन का बच्चों को देना ही देना है, मिनिमम की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, बाकी जो पूरे डोज है उसके वो देना ही देना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, 0 हो गया, 1, 2, 3 हो गया, 6, 10, 14 2 ड्रॉप्स ओरल और ओरल। हेपेटाइटिस बी का जो फर्स्ट डोज है, ठीक है, यानी बर्थ डोज है, उसको हम कब देंगे, एट बर्थ और विद इन 24 आवर्स, यानी जन्म के समय या 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज दे जाना चाहिए। ठीक है, और देना कैसे है, कितना देना है और कहाँ देना है, तो देना है 0.5 ml IM यानी इंट्रामस्कुलर, और एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक है, मतलब थाई पे जो मिड एरिया होता है एंट्रोलेटरल, वहां पे, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। अब आगे बढ़ते हैं हम, पेंटावैलेंट 1, 2, 3। तो पेंटावैलेंट मतलब होता है, पेंटा मीन्स होता है 5, यानी इसमें 5 वैक्सीन है। कौन कौन सी, डीपीटी। ठीक है, इससे पहले डीपीटी की बूस्टर लगती थी, डीपीटी लगता था। इससे पहले क्या होता था, यहाँ पे वैक्सीन डीपीटी होता था, बट अब यहाँ पे हो गया है पेंटावैलेंट, यानी 5 वैक्सीन लगती है। डीपीटी मतलब डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। देन आएगा हिप वैक्सीन, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। लास्ट में आएगा आपका हेपेटाइटिस बी। तो ये डीपीटी, हिप और हेपेटाइटिस बी 5 वैक्सीन मिलकर पेंटावैलेंट बनाती है। पेंटावैलेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डोज सेम एज 6, 10 एंड 14 वीक्स, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और एंट्रोलेक्टर साइड ऑफ मिड थाई। फिर हम बात करेंगे रोटावायरस। रोटावायरस क्या होता है, 6, 10, 14 वीक्स पे ही देते हैं, बट यहाँ पे आपको याद रखते हैं ड्रॉप्स, क्योंकि क्वेश्चन अगर याद आता है कि रोटावायरस का डोज क्या है, रूट क्या है, तो क्या करोगे, कंफ्यूज होकर ये लिख दोगे 0.5 ml। बट यहाँ पे हम बात करेंगे रोटावायरस कैसे जाएगा, 5 ड्रॉप्स में ओरल और ओरल। देन मोस्ट ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन ये भी है, मीजल्स जो MR फर्स्ट डोज जो होता है एट 9 मंथ कंप्लीटेड, जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है तब से लेकर 12 मंथ तक, ठीक है, दे सकते हैं मीजल्स का फर्स्ट डोज। इसका डोज क्या होगा, 0.5 ml। रूट क्या होगा, सबकुटेनियस, राइट अपर आर्म पे, राइट अपर आर्म पे इसको देंगे। सेम एज उसी तरह से एक और है जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जिसको जेई फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, उसको भी सेम, बाकी सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे आपको चेंज करना है लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है, जैसे कि कब दिया जाता है, व्हेन टू गिव 9 मंथ्स कंप्लीटेड टू 12 मंथ्स, 0.5 ml डोज हो गया। रूट क्या है, सबकुटेनियस एंड लेफ्ट अपर आर्म पे। ठीक है, तो मीजल्स और जापानीज इंसेफ्लाइटिस में आपको एक चीज याद रखनी है, राइट एंड लेफ्ट अपर आर्म, बाकी चीजें सेम है। तो आगे एक और बचा है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो 9 मंथ कंप्लीट पे दिया जाता है, जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, इन्फेंट के,
तब दिया जाता है, और ये दिया जाता है 1 ml। 1 ml मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल और ओरल। विटामिन ए का वो फर्स्ट डोज हमने देखा जो इन्फेंट में ही लग रहा था। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रंस की। तो चिल्ड्रंस के ये वैक्सीन हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है डीपीटी बूस्टर। डीपीटी बूस्टर जो कि 16 to 24 मंथ्स पे। अब आपको मैक्सिमम यहाँ वेन टू गिव जो है वो 16 to 24 मंथ्स मिलेंगे, तो याद करने में आसानी रहेगी। प्लस आपको सारी चीजें वहीं रिपीट मिलेगी, तो डोज रूट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे हम बात करें डीपीटी बूस्टर की, तो 16 से 24 माह पे यानी 16 to 24 मंथ्स पे डीपीटी बूस्टर लगाई जाती है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। देन बात करेंगे मीजल्स एमआर सेकेंड। फर्स्ट बात कर ली थी, सेकेंड बात कर रहे हैं। मंथ क्या है 60 to 24 मंथ्स। रूट क्या है सेम वही है, सबकुटेनियस। डोज है 0.5 ml और कहाँ पे राइट अपर आर्म पे, ठीक है। फिर ओपीवी बूस्टर, यहाँ पे बूस्टर की बात कर रहे हैं तो आपने ओपीवी 1230 पढ़ा ही है। तो ओपीवी बूस्टर बस देना कब है 60 to 24 मंथ्स। सेम वही 2 ड्रॉप्स ओरल और ओरल। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस सेकंड, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड की बात कर रहे हैं तो क्या होगा सेम वही 16 to 24 मंथ्स, बस एज बदल रहा है यहाँ पे कि कब देना है। बाकी आप एज इट इज वही याद रखो कि 0.5 ml सबकुटेनियस लेफ्ट अपर आर्म पे। कहाँ पे देते हैं लेफ्ट अपर आर्म, बस ये याद रखना कि मीजल्स में कहाँ होता है राइट में, ठीक। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस में कहाँ होता है राइट लेफ्ट में। फिर बात करेंगे विटामिन ए का सेकेंड डोज, ठीक। हमने बात करी थी प्रीवियस में अभी इन्फेंट में कि फर्स्ट डोज 9 मंथ कंप्लीट होने पे दिया जाता है 1 ml। यहाँ है सेकेंड से लेकर 9 डोज, और चेंजेस कहाँ आए हैं यहाँ 2 ml में। देते कैसे हैं, विटामिन ए का 9 डोज होता है, ठीक है। यहाँ पे विटामिन ए जो होता है उसके 9 डोज होते हैं। फर्स्ट इन्फेंट्री में हो गया। सेकेंड से लेकर 9 डोज जो होता है वो हम एज वाइज देते हैं, जैसे कि 16 to 18 मंथ पे सेकेंड डोज दिया, 16 to 18 मंथ पे सेकेंड डोज दिया। उसके बाद हर 6 महीने पे, जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, हर एक 6 महीने पे फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे करके देते हैं। यानी 16 से 18 महीने पे क्या कर दिया सेकेंड दे दिया, उसके 6 महीने बाद थर्ड, उसके 6 महीने बाद फोर्थ, उसके 6 महीने बाद फिफ्थ, ऐसे करके 9 डोज तक हम क्या कर सकते हैं विटामिन ए दे सकते हैं। यहाँ पे बस क्या आ जाएगा 2 ml और ओरल और ओरल। उसके बाद 2 और हैं डीपीटी बूस्टर सेकेंड, ठीक है। इससे पहले जो था 16 to 24 मंथ्स पे वो डीपीटी बूस्टर का फर्स्ट डोज था। अब हम यहाँ बात करें सेकेंड डोज की, ठीक है। तो 5 to 6 ईयर्स पे कब देते हैं 5 to 6 ईयर्स पे 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, और यहाँ पे चेंजेस आ गए अपर आर्म, ठीक है, अपर आर्म पे देते हैं। फिर टीटी मतलब टेटनस टॉक्सॉइड 10 to 16 ईयर्स पे देते हैं, 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं और अपर आर्म पे देते हैं। तो ये थे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के प्रेगनेंसी, इन्फेंट और चिल्ड्रंस के वैक्सीन। कब मतलब वही क्या, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, ये हम देते हैं। यानी वैक्सीन क्या हो गई, कब यानी व्हेन टू गिव, कितना यानी डोज कितना ml देना है, ठीक है, कैसे यानी रूट, और कहाँ मतलब किस साइड पे देना है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई हो। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।